जय जलाराम। योग दिन की पूर्व संध्या पर आनंद क्लासेस राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन सेवा कार्य में योग की सीख जानकारी दी गई। 12वें विश्व योग दिन की पूर्व संध्या पर माननीय राज्यपाल से सम्मानित लालजी सर के आनंद क्लासेस के राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के द्वारा 67वें महीने के इस डिस्ट्रीब्यूशन में दिनांक 20/6/26 के रोज मुलुंड पश्चिम में मुलुंड हाई स्कूल प्रांगण हॉल में हुए इस कार्यक्रम में योग के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी एवं आरोग्य माइंड एंड बॉडी थेरेपी क्लिनिक की स्थापक जाने माने योग गुरु कविता केसरिया ने दी। बहुत सुंदर लालजी भाई ने मुझे बताया कि आज का ये प्रोग्राम जो है मेरे क्लासेस के जो होनहार बच्चे हैं वो कैसे इस आनंद क्लासेस से प्रगति होते होते और आज कौन से पद पर आकर पहुंचे हैं, तो उनके सम्मानार्थ ये प्रोग्राम है। तो इसलिए मैं तो आई थी, हमारा कल प्रोग्राम है। कल प्रोग्राम मतलब इंटरनेशनल 12वां जो योगा डे है। अभी योगा डे का भाव आज हमको ये खास मनाना पड़ता है। योग या योगा ये मनाना पड़ता है, क्योंकि आज हम देखते हैं योग या योगा इसके अंदर का अंतर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि योगा माना एक्सरसाइज, आसन या क्रियाएं या प्राणायाम चढ़ाना आदि, परंतु योग वो शक्ति है, योग वो पावर है या योग वो कनेक्शन है। योग का अर्थ ही है योग। योग के विरुद्ध अर्थ है वियोग। वियोग माना अलग होना और योग माना एक होना। तो यहाँ योग का भावार्थ ये है कि हम अपने आत्मा का योग परमात्मा के साथ जोड़े, जिससे न केवल तन स्वस्थ रहता है, न केवल तन स्वस्थ परंतु मन स्वस्थ। आज सारी समस्या का प्रॉब्लम ही है मानसिक प्रदूषण, मानसिक टेंशन, मानसिक समस्याएं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो हम इलाज कर रहे हैं शरीर के ऊपर, शरीर की बीमारियां ठीक करने जा रहे हैं, पर साथ साथ मन की भी बीमारियां हमारी ठीक होनी चाहिए। और इसके लिए बस एक ही वो परमात्मा सत्ता है जो उनके साथ हमें अपने मन को टिकाना है। जिसलिए कहा गया भारत का राजयोग जो गीता के अंदर वर्णित योग है वो स्वयं परमात्मा ने सिखाया हुआ है। इसलिए कि हे मानव आत्माएं, आज तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है, उसको निकाल के मेरे साथ जोड़ दे। और इसलिए ये प्राचीन राजयोग हमारा विदेशों में भी गया, सब जगह गया, तब आज सब लोगों को इसकी अनुभूति या उसकी प्रचिति पता चली कि कितना जरूरी है। इसलिए मोदी साहब ने जो ये किया, योग के साथ योगा भी बहुत जरूरी है, जो तन मन और उसके साथ सदा के लिए हैप्पीनेस, ये यही योग दे सकता है। इसलिए खास हम इस योगा को रोज अपने जीवन में करना चाहिए। लालजी भाई ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति। नमस्ते, हरिओम। जोर से हरिओम। नरेंद्र मोदी जी को हम याद करके आज का 12वां जो इंटरनेशनल योगा डे मनाने वाले हैं कल। एक्चुअली मैं तो बोलूँगी योगा डे रोज ही होता है, रोज ही करना चाहिए, रोज करने की चीज है, एक बार मनाने की चीज है, राइट। तो रोज योग, जो योग या योगा के बारे में हमको ब्रह्मा कुमारी की मैडम जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मैं वो टाइम वहाँ पे नहीं जाऊंगी। मैं कुछ और एस्पेक्ट आपको योगा के बताऊंगी, बिकॉज मैंने PhD किया हुआ है योगा एंड नेचुरोपैथी में। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, इसको नाक के नीचे रखेंगे। अब सांस को छोड़ेंगे, सांस को छोड़िए। सब लोग सांस छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा या तो सांस राइट नोस्ट्रिल से बाहर आ रही है या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रही है। चेक करें सब लोग, थेरेपी कीजिए।
सब लोग कीजिए। हमको ऐसे लगता है भगवान ने दो नोस्ट्रिल दिए, दोनों से सांस लेते हैं, नहीं, हमारी एक ही नोस्ट्रिल चालू होती है थ्रू आउट द डे, वो चेंज होती रहती है, या तो राइट चालू है या तो लेफ्ट चालू है, ठीक है। किसकी राइट चालू है, किसकी लेफ्ट चालू है, चेक किया, राइट है आपका, ठीक है, किसी का लेफ्ट भी चालू रहेगा, राइट, ओके। सो यही इसका मतलब क्या है, इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है, राइट नोस्ट्रिल आपकी सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी चंद्र नाड़ी है, ठीक है। योगा में एक पतंजलि मुनि ने जो प्राणायाम की व्याख्या दी है, उसमें एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, राइट। ये अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को हम बैलेंस करते हैं, और ये अगर बैलेंस हो गई तो मेरे बॉडी में हीट और कूलनेस ये भी बैलेंस हो गई, इसकी वजह से मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। समझ में आया कैसे करना है? किसी को पता है अनुलोम विलोम कैसे करना है? ये भैया बहुत स्माइल कर रहे हैं, तो इनको पता है अनुलोम विलोम कैसे करना है। नहीं पता है? एक सिंपल सी चीज है जो आप खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी योगा क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस आपको 6 मिनट के लिए करनी है। पहले के जमाने में जब वॉचेस नहीं होते थे ना, आजकल तो लोग टाइम देखते हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे, पहले के जमाने में नहीं होते थे, तो कैसे टाइम देखते थे पता है किसी को? प्रहर, दिन में कितने प्रहर होते हैं, रात में कितने प्रहर होते हैं पता है किसी को? प्रहर 4, वेरी गुड, आंटी को पता है, 4 प्रहर होते हैं दिन में, 4 प्रहर होते हैं 8 रात में। सो 12 घंटे को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक प्रहर हो गया 3 घंटे का, ठीक है। प्रहर के जो प्रहर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, आधा कर लेंगे तो वो 1.5 घंटे का कन्वर्जन करके 24 मिनट होते हैं। 24 मिनट का जो महत्व है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, पर लोगों के पास 24 मिनट करने को टाइम ही नहीं है। मैं अगर किसी को बोलूं कि 24 मिनट तक आप अनुलोम विलोम करो तो वो भाग जाएगा, राइट, करेगा ही नहीं। तो शास्त्र में क्या लिखा है कि 6 मिनट करो, 6 मिनट की एक घड़ी होती है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि किसी की घड़ी खराब है, तो मतलब वो घड़ी ऐसी आई कि वो मर गया, अगर वो घड़ी बीत जाती तो वो आदमी बच जाता। तो ये जो घड़ी होती है ना, वो 6 मिनट की होती है। तो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास 6 मिनट के लिए करना है। कैसे करेंगे? आपका हाथ इसमें फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड कर देंगे, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। अभी तीसरी फिंगर और थंब को यूज करना है ऐसे, ठीक है। तो एक साइड से सांस लेनी है, दूसरी साइड से छोड़नी है, वहीं से वापस लेनी है और दूसरी साइड से छोड़नी है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, अभी लेफ्ट को बंद करके राइट साइड पे छोड़ेंगे, वहीं से सांस लेंगे, ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है। तो यहाँ पे ये जो राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल है ना, इसके बैलेंस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, और ये बैलेंस हो गई तो आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी। सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू लालजी सर। इनकी स्टूडेंट मैं थी 35 साल पहले, आज 35 साल के बाद ही मैं और सचिन एक बैच में थे हम लोग। 35 साल के बाद भी हम सर के साथ कनेक्टेड है, सर हमारे साथ कनेक्टेड है, इससे ज्यादा लाइफ में क्या चाहिए। थैंक यू एवरीवन। स्वागत प्रवचन में आयोजक लालजी सर ने लोकप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की पंत प्रधान तौर पर जो ऐतिहासिक यात्रा है उसकी भव्य सिद्धियों को उजागर किया। साथ में दाताश्रियों एवं हॉल संजय भाई माली का जो सहकार मिल रहा है उसके प्रति शुक्रिया अदा किया। हर टाइम यही डिस्कशन होती है कि 66-67 मंथ है, किस तरह से सबको न्योता दिया जाता है। जैसे सामजी भाई ने मुझे पूछा, हर एक को फ़ोन करके बोला जाता है, बिना फ़ोन के नहीं। 10-10 दिन से हर एक को फ़ोन करके, सादा फ़ोन नहीं लगा तो व्हाट्सएप कॉल करके भी, लेकिन उनको न्योता देना है तो उनको फ़ोन करना ही है। तो ये हमारी सिस्टम है और एक परिवार जैसा जाता हो गया है। लेकिन आज जब, और ये बैनर आनंद क्लासेस के नीचे है, और ये आनंद क्लासेस के बैनर कोई गवर्नर के
और से जो एक प्रशस्ति पत्र हमें मिला है, हमारा एप्रिसिएशन हुआ है। तो क्लासेस को जनरली बहुत कम एप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि प्रोफेशनल हो जाते हैं, लेकिन अभी आनंद क्लासेस का नाम एक चैरिटी वर्क के लिए ही हो गया है कि आनंद क्लासेस मतलब चैरिटी वर्क हो रहा है। जो ये राशन किट हो और भी जो भी कई संस्थाएं जिनकी ऑफिस भी वो आनंद क्लासेस में है। लेकिन तो आनंद क्लासेस क्या है, जो 45 साल से जो पढ़ाई चालू रही है, तो आनंद क्लासेस में पढ़ाई तो होती है, CA LLB ये सब कॉमन ही है, सब जो क्लासेस है वहाँ होते हैं। लेकिन आनंद क्लासेस में 2 मुनि भी हो गए, जैन जो महाराष्ट्री बोलते हैं, एक लड़के में से एक लड़की में से। आनंद क्लासेस में पढ़ाई के साथ में ये जो है ना सब एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट कॉमन है हमारे लिए, हमारे थी स्पोर्ट्स तो आनंद क्लासेस का कॉमन था, सुबह 7 बजे लेके शाम को 7 बजे तक पूरा। और वो उनकी जाने माने जो हस्तियाँ थी, वो जो टोनी अग्रवाल का ग्राउंड है वहाँ पे जो सब पूरा दिन का प्रोग्राम ऑन करना, और बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पे इनको प्राइज देने के लिए आती थी। पिकनिक प्रवास जो अभी जो मैं हमारा जो चल रहा है संस्थाओं में, लेकिन उसकी नींव तो आनंद क्लासेस में, कोई क्लासेस में कुछ कम लोग गोवा तक लेके जाते होंगे, लेकिन आनंद क्लासेस इतना छोटा क्लासेस है, फिर भी पूरी एक बस बाय रोड 30 उसमें लड़कियां थी और 17 कुछ लड़के थे और 3 हम फैमिली मेंबर थे, भाभी के साथ लोग आए थे। तो इतने 6 दिन का प्रोग्राम, मतलब गोवा की टूर थी वो 6 दिन की थी। गोवा इंटरनेशनल होटल में हम रुके थे। महाबलेश्वर तो कॉमन है, माथेरान भी कॉमन था। और आनंद क्लासेस की और एक स्पेशलिटी थी वो हाइकिंग। हमने माथेरान चल के, बोरीवली नेशनल पार्क चल के, और कल्याण में हाजी मलंग वो भी चल के, यानी हाइकिंग करना ये भी आनंद क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान चीज़ होती थी। तो साथ में प्रोग्राम जो रहेंगे, तो ये जो बैठे हैं उन्होंने यहाँ पे आनंद क्लासेस में जो आनंद क्लासेस की गिफ्ट मानते हैं वो है रक्षाबंधन। इतने साल बीतने पर भी उनकी बहनें उनको याद करती हैं जब भी रक्षाबंधन आता है कि आनंद क्लासेस में हमने एक दूसरे को, मतलब भाई को राखी बांधी थी, तो भाई उनको घर के अपना कोई प्रसंग रहेगा तो बहन को याद करती है, बहन अपने भाई को बुलाती है इतने सालों बीत जाने पर भी। तो गुरु पूर्णिमा मनाना, टीचर्स डे, स्टूडेंट खुद टीचर बन के बाकी के स्टूडेंट को पढ़ाना, तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटियाँ करके साथ में इतना गुजराती मीडियम में ये आगे बढ़ना और अच्छा परसेंटेज लाके समाज को और परिवार को, यानी मतलब इतना गर्व देना, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की गर्व की बात है। और आज हमारे बीच ऐसे तीनों महारथी बैठे हैं, तो थोड़ा बताना चाहिए कि 45 वर्ष की जो यात्रा है शिक्षण की, तो इसमें हमने ये सब कुछ बोया है, ये सब कुछ बोया है। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आनंद क्लासेस में पढ़कर आगे जाकर चार्टर अकाउंटेंट CA हुए विद्यार्थियों सचिन प्रभुदास भाई मेहर एवं यतिन V रूपारेल और क्लासेस की माजी विद्यार्थिनी और अब योग प्रशिक्षिका कविता केसरिया को फोटो के साथ की ट्रॉफी एवं कॉफी मग देकर खेस पहनाकर विशेष सम्मानित किया गया। प्रासंगिक वक्तव्य में इन विद्यार्थियों ने आनंद क्लासेस की अतीत की यादों को उजागर किया। अपनी प्रगति के लिए लालजी सर प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मैं पहले तो मेरे गुरु के पैर छूना चाहूँगा। गुरु ने उनको जो सिखाया उसके बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं। जैसे वो बच्चे किसको भी मालूम होगा, वो पार्टी होती है और पेन होती है, पूरा पन्ना होता है, तो पूरे पन्ने पे जो लिखा जाता है देखता है। जैसे हम जब 8वें दौरान में थे, जब उनके पास पढ़ने आए, जैसे पूरा पन्ना था, इन्होंने जो खूबसूरत उस पर जो अंकित किया, जो लिखा उन्होंने, उसकी बदौलत आज हम यहाँ पे है। जब हम 10वीं तक पढ़े तो वो बीज गणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, वो हम सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन क्या है उन्होंने हमको एक्चुअली समझाया, और उसकी बदौलत से हम आगे पढ़े और आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और बहुत आगे कुछ कोशिश की और हमारे बिजनेस में भी हमने कुछ अच्छा किया। लेकिन जो उसके जो बीज में, जो हमारे मूल में जो है, वो सर की जो हमको जो विद्या जो उन्होंने दान दिया है, जो सर्वश्रेष्ठ दान सर ने हमको दिया है, वो आज पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। आज 35 साल हो गया, 35 ईयर्स, लेकिन सर को हम एक दिन याद नहीं करते ऐसा नहीं है।
और सर ने जैसे बताया कि सर की क्लासेस में बहुत एक्टिविटी होती थी, उसमें से जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती थी जो उनको सर सिखाते थे कि आपको अगर सर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे तो टीचर्स डे, तो सर ने उस टाइम उनको दिया था। तो मैंने भी वैसे हाथ आजमाया तो मुझे भी उसमें अच्छा सीखने को मिला और सिखाने को मिला। और दूसरी होती थी बहन भाई का प्यार, जो रक्षाबंधन। मेरा आज 35 साल पहले जिस बहन ने मुझे राखी बांधी थी, आज मेरी सगी बहन से ज़्यादा है और वो 35 साल से हमारा एक संबंध है। वो मेरे घर पे आती, मैं उसके घर पे, तो सुख दुख का कोई भी प्रसंग रहेगा, हम एक दूसरे को भूलते नहीं हैं। तो सर ने हमको सिखाया, वो हमको अभी तक याद है। तो यही हमारी बहुत अच्छी जो स्मरण है, जो अच्छा चीज़ है, वो उनको मिला है। सर इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सर ये अच्छा काम करते हैं, ये और दिन ब दिन बढ़ती रहे और सर का आयुष्य भी बहुत अच्छा रहे और तंदुरुस्त रहे, ऐसे सबको और हमारे सब शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। સર જે છે સરની સ્ફૂર્તિ છે એ જોઈને અમને પણ સારું આવી જાય કે સર આટલી સ્ફૂર્તિ અમે કેમ આટલી સ્ફૂર્તિલા નથી ગઈ। અમે જ્યારે અમારા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ વાત કરતા હોઈએ સરના બધા સ્ટેટસમાં બધા જોઈએ, અમે જોઈને અમને હિંમત આવી જાય કે સરમાં આટલી સ્ફૂર્તિ છે તો અમારામાં કેમ નથી કરીને। બાકી એવું તો સીએ કરતાં પણ આઈઆઈટીમાં પણ છે, અમારા ત્યાં ભણેલા છોકરો ફ્રેન્ડ છે આઈઆઈટી સુધી પણ પહોંચ્યો છે, ખાલી સીએ નહીં આઈઆઈટી સુધી પણ પહોંચેલા છે કરીને, સાથે જે ભણેલા છે કરીને। બાકી સર અમને જો ધારણ કરવું હોય, કાંઈ પણ કરવું હોય तो खबर सर ने भी इसको कहीं गलत जगह नहीं जाए। बाकी क्या पर करशू तो खबर नहीं बरोबर थशे करे, पण सर ની પાસે એટલી ખાતરી છે કે બરોબર જગ્યાએ જશે કરીને। બસ એટલું જ। विशेष आमंत्रित जलाराम सत्संग मंडल मुलुंड के पदाधिकारियों की ओर से ट्रस्टी श्री श्यामजी भाई बगदे, गुर्जर भूमि तंत्री श्री शांतिलाल भाई ठक्कर, सीए महेंद्र भाई सतलानी ने अपने संक्षिप्त संभाषण में लालजी सर के 67वें महीने के ये सातत्यपूर्ण सेवा कार्य के लिए अभिनंदन देते हुए यह सेवा और लंबे समय तक जारी रहे वैसी अपेक्षा व्यक्त की। जय जलाराम, जय वीरबाई माँ, जय गुरु श्री भोलेनाथ जी। सर्वप्रथम मैं लालजी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, जलाराम सत्संग मंडल को आमंत्रित करके हमें इस शुभ कार्य में सम्मिलित होने का जो मौका दिया है, उसके लिए लालजी सर आपका हम बहुत आभारी है। और दूसरी बात कि लालजी सर की एक बात और भी है कि हमने 8 साल साथ में काम माजरवाड़ी में काम किया है। और आनंद की एक बात और भी है कि इस चुनाव में कारोबारी में लालजी सर चुनाव में आगे हैं और उनका लाभ अपने में मिलेगा, ये जरूरी है। तो बरोबर है लालजी भाई, अने वो अपने को ये काम करने का है, ये आनंद की बहुत बड़ी बात। अपन उनको अभिवादन करें, तालियों से गड़गड़ा कर। और ऐसे तो देखे जाए तो हमने 7-8 साल काम किया है और भी लालजी सर अभी तो ऐसा है, इतना आगे बढ़ गए हैं, उतना प्रगति करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो आपको सबको पता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ सहयोगी में आज समझो कि अपना जगजीवन भाई खन्ना है, जेरालाल गर्ग है और दूसरे भी महानुभाव है, चमन भाई नोता भी है। तो ये सब जो इनका जो साथ सहकार है, तो उसके वजह से ये हर महीने ये जो किट का कार्यक्रम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो दूसरी वही बात बोलूँ कि श्री जलाराम सत्संग मंडल में भी ऐसी आर्थिक सहाय, तबीबी सहाय, शैक्षणिक सहाय चल रही है, नाच जात का कोई भेद नहीं है। और अंतर प्रवृत्ति भी बहुत चल रही है, जिसका लाभ लेने को हम सबको आमंत्रित करता हूँ जलाराम सत्संग मंडल की ओर से। और दूसरी बात, कल योगा दिन है, तो कल 7 से 8:30 बजे तक माजनवाड़ी में भी योगा दिन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है। तो मैं तो सबको विनती करता हूँ कि आप उनका जरूर लाभ दिए। और मानसिक और शारीरिक रिश्ते भी ये आज के कठिन समय में बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि क्योंकि मुंबई गांव में, मुंबई शहर में किसी को टाइम नहीं है, मगर ये बात ऐसी है कि इसमें अपने को थोड़ा टाइम निकालना होता है।
अभी कोई भी ऐसी कोई कठिनाई आती है तो हम टाइम निकाल के हम काम करते हैं। तो मैं सबको विनती यही करता हूँ कि योगा के लिए थोड़ा टाइम निकाल के योगा का अपना वक्त निकाल के उनका लाभ लीजिए। और दूसरी बात, और हमने जो फिर एक बार लालजी भाई का अभिवादन करता हूँ। जय जलाराम, जय जलाराम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। आज जय जलाराम बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जलाराम सत्संग मंडल के पदाधिकारी भी मंच पे विराजमान हैं। तो सब मंच पे विराजमान महानुभाव, आप सब, मैं गुर्जर भूमि की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। अन्नदान महादान और मानव सेवा प्रभु सेवा, ये जो मंत्र है उसको पकड़ के लालजी सर चल रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो आनंद क्लास के माध्यम से लालजी सर के ओर से 67वां मेरे को लगता है ये राशन किट का वितरण हो रहा है, इसका आयोजन किया गया है। और जब भी ये आयोजन रहता है तो लालजी सर उत्साह में ही रहते हैं, बहुत उत्साह में रहते हैं। उनके ये उत्साह देख के मेरे को उनके धर्मपत्नी कुसुमबेन का आज याद आ रहा है। कुछ दिन पहले बोले तो 13 तारीख को उनका 4 साल पूरा हुआ हमारे से विदाई लेते हुए। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था जब भी वो हाजिर थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हमारे बीच से विदाई ले गए। आज उसको 4 साल हो गया। उनकी प्रेरणा भी उनको मिलती होगी, उस वजह से ये बहुत उत्साह में रहते हैं और ये कार्यक्रम चलता रहता है। और इसमें ये जो करीब 150 मेरे को लगता है होंगे, जिसमें विकलांग है, ब्लाइंड है, जरूरत वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक है, सबको ये राशन किट दिया जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मैं लालजी सर और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो ये कार्य में दान देते हैं, क्योंकि दान के बिगैर भी, योगदान के बिगैर, सहयोग के बिगैर भी कार्य हो नहीं सकता है। तो जो भी दान वाले हैं उनको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। ऐसे कार्य में सहकार देने रहने को मैं उनको अनुरोध करता हूँ। जय जलाराम। सबको हरिओम। लालजी सर के साथ मैं और आप सब भी यहाँ पर स्टेज पे जो विराजमान है वो सभी बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हम भी बहुत संस्था में श्री कच्छीवाड़ा महाजन म्हणून, गुजराती विचार मंच, मातृभाषा प्रचार मंच, जसराज दादा मंडल, सब में हम साथ में ही है। और लालजी सर के साथ ऑलवेज हमेशा उनको जो भी उनका कार्य रहता है तो साथ सहकार देते हैं। और लालजी सर का ऐसा है कि उन्होंने एक बार जो नक्की किया कि ये करना है यानी करना ही है। आपने देखा होगा कि यह 2 छवियां रखी गई है। एक तो है सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी इसलिए कि इन्होंने शिक्षा यानी कि विद्या का दान किया है। 45 साल के ऊपर से विद्या का दान तो सरस्वती देवी, और अन्नदान जलाराम बापा, तो दोनों यहाँ मौजूद है। और जब तक ये तो है यहाँ पे, और लालजी सर का कभी भी ये कार्यक्रम पूर्ण नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। मैं तो बोलता हूँ आज जो 200 250 300 है तो हजारों की संख्या में यहाँ पे बहुत लाभार्थी हो जाएंगे। और इसके लिए लालजी सर को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं। जय श्री जलाराम बापा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। उनके साथ समाज अग्रणी चिमनभाई मोता, रमेश कोटक, अल्पेश डेडिया, चेतन पुत्रा, प्रज्ञेश बगदे मंचस्थ थे। साथ में भावेश भाई रूपारेल, कमलेश भाई कोठारी, सचिन सोमैया, जयेश कारिया, सरला सोचर, अल्पा पटेल की भी विशेष उपस्थिति थी। इन सभी के हस्तों 141 जरूरतमंदों को
10 से 12 दिन तक चले वैसी कच्चे अनाज की राशन किट एवं असमर्थों को वॉकिंग स्टिक भी दी गई। शुरुआत में कृषि आनंद ठक्कर द्वारा हनुमान चालीसा के पठन के बाद और मंचस्थ महानुभावों के द्वारा दीप प्रज्वलन से पहले बाल कृषि ने फादर्स डे की पूर्व संध्या पर अपने दादाजी लालजी सर के साथ केक कटिंग किया। राशन किट के लिए दाताश्रियों एक राम भक्त, जलाराम भक्त एवं आलोक भाई नितल लोढ़ाया, ममता साहनी, डीसी मेहता, जिमित मेहता, सचिन रुपारेल, राजेश दवे, रमीला जोशी, मयंक चंदन इत्यादि का सहयोग मिला। हॉल के लिए हमेश की तरह पूर्ण सहयोग एडवोकेट श्री संजय भाई का मिला। कार्यक्रम का संचालन लालजी सर ने किया, जिसमें स्वयं सेवकों हर्षद चंदन, ओम चंदन, चंद्राबेन अय्या, रीटा ठक्कर, जमीना कोनोला, रेखा गणात्रा का साथ मिला।